आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कंफ्यूजन ऑफ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको वही चीजें सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप वर्ड्स को चुटकियों में देखते ही पहचान जाएंगे कि ये नाउन था, एडजेक्टिव था या एडवर्ब था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। जैसे हमारे पास वर्ड आ गया पुअर एंड पॉवर्टी। जाहिर है बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडजेक्टिव कहें या नाउन कहें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है और कई एग्जाम में ये आता है, चाहे आप सीटेट का दीजिए, डीएसएसबी का दीजिए, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए। कई एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये है क्या, ग्रामेटिकली क्या है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी, ब्यूटीफुली, नेचर, नेचुरल, राइट। खूब सारे वर्ड हैं। रफ, रफनेस या साइलेंट, साइलेंस। तो यहाँ पे ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। वर्ब तो सब फिर भी पहचान जाते हैं, क्योंकि वर्ब की पहचान ही होती है कि हम उसमें आईएनजी लगा दें या फिर उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, वो वर्ब होता है। लेकिन ऐसे को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी किए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनकी एक सिंपल सी पहचान क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर हम लिखते हैं काइंडनेस, इट्स अ नाउन। अगर हमने लिखा काइंडनेस, ये नाउन है। वही अगर हम लिखते हैं काइंड, ये एडजेक्टिव हो गया। और वही अगर हमने एलवाई लगा दिया तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। जिससे कि आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि एलवाई लगाने से वो एडवर्ब बन गया, राइट। एलवाई लगाने से वो चीज एडवर्ब बन जाती है, बशर्ते कि वो एडजेक्टिव प्लस एलवाई हो। और भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे ब्रेवरी है, ब्रेव है, ब्रेवली है। जनरली बच्चे जो है काइंड को और काइंडनेस को बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। काइंड को आगे लगा देते, काइंडनेस को पीछे लगा देते हैं, यानी कि काइंड को वो नाउन पढ़ लेते हैं। बट ऐसी बात नहीं है। कुछ वर्ड्स और हैं, मैं पहले आप लोगों के सामने ये डिस्प्ले कर देता हूँ, जिससे कि आप एक बार स्क्रीनशॉट मार सको। जैसे स्मार्टनेस, स्मार्ट, स्मार्टली, रफनेस, रफ, रफली, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, साइलेंस, साइलेंट और साइलेंटली। ये हमारे पास कुछ चंद वर्ड आ गए हैं। तो अब सवाल ये है कि सर ये तो सिर्फ 5, 7, 10, 12 वर्ड हैं, इससे हम कितना याद रख लेंगे। एग्जाम में अगर इससे हटके कुछ आ गया, फिर हो सकता है पॉसिबल कि एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ पूछ लिया जाए। ये तो सिर्फ 5, 7 वर्ड थे, इनसे थोड़ी हम पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं आपको क्यों ना वो तरीका बता दूं, जिससे कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को चुटकियों में पहचान जाए। ऐसे ही नहीं, इसके अलावा भी जो वर्ड्स आपके आगे आए, वो आप देखते ही चुटकियों में पहचान जाएं कि ये हमारा क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ अब, ठीक है। ये तो स्क्रीनशॉट मुझे लगता है आप लोग ले चुके होंगे। ओके। अब आप अगर गौर करें तो नाउन, एलवाई, एडवर्ब तो आपको क्लियर हो चुका है। नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन है, राइट। नाउन और जैसे नाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस रहा। जैसे अगर हम कहते हैं एडजेक्टिव, तो वहां पे आप प्लस 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 नाउन लगा करके देख लीजिए। एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा करके देख लीजिए, अगर वो फिट हो गया तो वही एडजेक्टिव था। जैसे क्या, एक एग्जांपल देखो। काइंडनेस हमारा क्या था, ये नाउन था। काइंडनेस के साथ मैन लगा के पढ़ो, बनेगा कभी? पॉसिबल ही नहीं है। आप बना के देख लो, काइंडनेस मैन नहीं बन रहा। वही अगर हम कहें पोवर्टी गर्ल, नहीं बन रहा। लेकिन काइंडनेस का एडजेक्टिव था काइंड, अब जरा लगाना, काइंड मैन, बन गया। पोवर्टी का एडजेक्टिव क्या था, पुअर, लगा के देखना, पुअर गर्ल, बन गया। बना कि नहीं बना? तो एक काम करो, इन सारे वर्ड को एक बार जो है मैं वापस पीछे स्लाइड ले जाता हूँ और एक बार यहाँ लगा करके देखो। ये नाउन की लाइन है, ये एडजेक्टिव की लाइन है। नाउन की लाइन में एक बार वो नाउन की लाइन में काइंडनेस के बाद कोई नाउन लगाओ, और काइंड के बाद कोई नाउन लगाओ, लगा के देख लो एडजेक्टिव में। काइंड बॉय, ब्रेव मैन, स्मार्ट गर्ल, रफ पेज, ब्यूटीफुल गर्ल, साइलेंट बॉय, खूब सारे बन रहे हैं। लेकिन नाउन की लाइन में नहीं बन पाएगा। जिससे कि आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि एडजेक्टिव की सीधी सीधी सी पहचान है कि उसके बाद आप नाउन लगा करके चेक कर लीजिए, आराम से बन जाएगा। तो काइंडनेस मैन गलत, पोवर्टी गर्ल गलत, काइंड मैन करेक्ट, पुअर गर्ल करेक्ट। मुझे लग रहा है कि आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक बार वापस उसी फ्रंट पेज पे आते हैं हम लोग। जैसे अब हमारे पास था पुअर और पोवर्टी। तो अगर हम पुअर के साथ नाउन लगा के देखें, पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर कंट्री, पुअर पीपल, बन गया। पुअर के बाद नाउन आ पा रहा है जी, बिल्कुल आ पा रहा है। तो पुअर के बाद नाउन आ पा रहा है, इसका मतलब पुअर एडजेक्टिव था। पोवर्टी के बाद नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब पोवर्टी खुद नाउन है। अगला वर्ड देखो, जैसे ब्यूटी और ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटीफुल के बाद लगा के देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल नेचर, बन रहा है।
यानी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटी नाउन है कि ब्यूटी इसके बाद अगर हम नाउन नहीं लगा पा रहे हैं तो ये खुद अपने आप में एक नाउन था। ब्यूटीफुल इसके बाद नाउन लगा पा रहे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, ब्यूटीफुल नेचर, ये हमारा एडजेक्टिव है। पुअर, पॉवर्टी, पुअर के बाद अगर हम नाउन लगाना चाहें तो पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर गर्ल, पुअर कंट्री बन पा रहा है, लेकिन पॉवर्टी के बाद नहीं बन पा रहा। एग्जैक्टली। नेचर, इसके बाद नाउन लगाओ, नेचर वाटर नहीं, नेचर गैस नहीं, बट नेचुरल के साथ लगाओ, नेचुरल वाटर, नेचुरल गैस, नेचुरल डिजास्टर, बन रहा है। ओके, यानी कि एडजेक्टिव था। रफ, रफ और रफनेस में क्या फ़र्क है? जैसे अगर हम रफ कहें तो रफ के बाद एडजेक्टिव लगाओ, रफ बुक, रफ पेज, है ना, नहीं बन रहा। रफ बुक, रफ पेज बन रहा है, लेकिन रफनेस बुक नहीं बन रहा। यानी रफ एडजेक्टिव है, रफनेस नाउन है। साइलेंट, साइलेंस, तो साइलेंट बॉय, साइलेंट क्लास, राइट, साइलेंस बॉय, साइलेंस क्लास नहीं बन रहा। यानी जिसके बाद नाउन आ रहा है डायरेक्टली आप उसको एडजेक्टिव कहोगे, है ना, बहुत सिंपल सी चीज। अच्छा, खैर, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा अब तक कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कैसे ढूंढा जाता है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, लगा है कि ये फ्रूटफुल है और भी बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक मार दें सभी लोग, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जाकर के आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मैं आर के महतो आप सबसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।